अशुभ से बचने के लिए शुभ करना चाहिए कि नहीं? बोलो जल्दी, अरे उठाओ दो। अशुभ से बचने के लिए शुभ करना चाहिए कि नहीं? वे कह रहे नहीं करना चाहिए, ये भी गलत होता है। करना चाहिए, ये भी गलत होता है। देखो आप कितने जल्दी फंसते हो। एकदम बोलते नहीं करना चाहिए, तो आप इसका मतलब नहीं करने वाले बन गए, उसके कर्ता बन गए कि नहीं बन गए? मैं नहीं करूंगा, तुम होते कौन नहीं करने वाले? नहीं साहब करना चाहिए, तो आप करने के कर्ता बन जाए, होते कौन करने वाले? बोलो है कि नहीं? ज्ञानी को अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आए बिना रहता नहीं। ये लाइन मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगती। ज्ञानी अशुभ से बचने के लिए उसे शुभ भाव नहीं आता, उसे अपने त्रिकालीन रूप ज्ञाय भगवान आदमी आत्मा की जो सच्ची श्रद्धा हुई है उसके कारण सहज ही अशुभ भाव नहीं आता। वो अशुभ से डरता वरता नहीं है, अशुभ से बचने की सोचता है। अरे ज्ञानी तो जब शुद्ध पर्याय से भी भेद ज्ञान करके बैठा है, चाहे एक समय की पर्याय केवल ज्ञान की ही क्यों ना हो, वो उससे भी अपने को नहीं देखता, उससे भी अपना भला नहीं मानता। पर्याय मात्र से दृष्टि छूट गई है, एक अखंड त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की जिसकी दृष्टि है, उसे अशुभ से बचना चाहिए और शुभ रहना चाहिए। ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है? सब ऐसा हम करेंगे तो फिर तो सब शुभ भाव छोड़ देंगे, लगता है ना मन में। स्वच्छंदी वाला प्रकरण याद है? स्वच्छंदी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अच्छा बताओ, स्वच्छंदी होने का डर किस किस को? याद उठाओ। अगर हमने क्रिया छोड़ दी तो स्वच्छंदी हो जाएंगे। अगर हमने शुभ अशुभ भाव को एक समान मान लिया तो हम स्वच्छंदी हो जाएंगे। ये डर किस किस को है? किसी को नहीं? पक्का? इसमें पक्के हो। एक बात तो सच्ची है, अगर ऐसी मान्यता हमारी है तो बताओ, अंदर सोचो, विचार करो कि हमें सम्यक दर्शन होना चाहिए। फिर अगर हमें जब ऐसी मान्यता है तो विचार करके देखो कि भाई हम ये प्रश्न ही गलत पूछते हैं कि हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता। देखो आज भैया ने पूछा था कि हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम आगे नहीं बढ़ पाते। समझ में तो सब आता है, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आप आगे बढ़ना समझते किसे? आपके मन में भी आता होगा कि साहब हमने सब तो सुन लिया लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो आगे बढ़ने का क्या मतलब समझते हैं? कैसा आगे बढ़ना चाहते हो आप? हैं? हाँ, अनुभव नहीं हो रहा, बराबर यही अर्थ समझते ना। अब आपसे प्रश्न दो, कितना अच्छा प्रश्न है। देखो देखो, आपने प्रश्न किया कि हम आगे नहीं बढ़ सकते और इन्होंने बोला कि सब अनुभव। तो आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि हमें अनुभव आत्मा का क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ गलती चल रही है? वो आप गलती पकड़ो ना। आप ये क्यों कहते हो कि हमने सब पढ़ लिया, सही समझ लिया, लेकिन अरे तो लेकिन अपने आप तो नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मान्यता, कोई श्रद्धा में, कोई तत्व निर्णय में भूल है और वो आपको स्वयं पकड़नी पड़ेगी। लेकिन पढ़ाई भी फिर ऐसी है, ऐसा आप कोई पूछे कि हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? अरे जिस समय जो पर्याय आनी होगी आएगी, सम्यक दर्शन की जब आनी होगी आएगी। बहुत अच्छा पंडित जी, एक टेंशन को खत्म कर दी। ऐसा नहीं है। वास्तव में हम कभी शांत होकर बैठते ही नहीं। जो हमने वस्तु का स्वरूप समझा है, हमने जो सात तत्व समझे हैं, हमने जो जीव तत्व समझा है,
हमने जो अकर्ता ज्ञाय की चर्चा सुनी है उसे हम शांत होकर बैठकर फील करते ही नहीं, हम अंदर गहरे विचार में जाते ही नहीं। हम एक बेहोशी में चलते रहते हैं, पूजन करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं। फिर एक सिंपल मान्यता है कि सब सुनते रहो, सब अपने जैन धर्म है, सब वही चर्चाएं हैं, सब वही बातें हैं, अरे सुनना चाहिए, ठीक है, जब काल लब्धि आएगी आ जाएगी, जब क्रमबद्ध में जो होगा वो हो जाएगा। अरे भाई, ऐसी बातें सम्यक दृष्टि कभी नहीं सोच सकता। वो तो अंतरंग में वेद ज्ञान करता है, तत्व निर्णय करता है, शांत होकर बैठता है, उसको आनंद की अनुभूति होती है और सहज ही इसी क्रम में आत्मानुभूति होती है। लेकिन हम सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं, फिर अपन सामाजिक हो जाते हैं। अपन जब नए नए मुमुक्षु बनते हैं तब अपना उत्साह अलग होता है, फिर अपन धीरे धीरे पुराने मुमुक्षु होते होते सामाजिक हो जाते हैं, फिर अपने प्रोजेक्ट चालू हो जाते हैं, समझ में आया? फिर अपना तपना चालू हो जाता है, बस फिर आप भूल ही जाते हो कि अपन मोक्षु बने काय के लिए। फिर आपके छह संज्ञान में भी 7 तत्व, 6 द्रव्य, निमित्त, उपादान, नए चक्र, ये सब आपको सिद्धांत याद हो जाते हैं। फिर हम इससे अपने को महान समझने लगते हैं, बस अपन को लगता हो गया धर्म। और फिर कोई आत्मानुभूति की बात करे तो अपन को ऐसा लगता है कि वो तो जब अपने आप होनी होगी होगी। आत्मानुभूति अपने आप नहीं होती, पुरुषार्थ से होती है। लिख लो ये बात। लेकिन कर्तृत्व के पुरुषार्थ से नहीं होती, सहज पुरुषार्थ से होती है। लेकिन सहजता का अर्थ आलसी नहीं है। हाँ, तो अच्छा गया। मैं तो देखो, मैं आप लोगों के बीच में इसलिए ही आया हूँ, मुझे तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाना। पढ़ाई तो आप लोगों की इतनी बढ़िया है कि आप मुझे पढ़ा दोगे बैठ के। मुझे जो परिभाषा याद नहीं होगी वो आपको होगी, मैं सच बता रहा हूँ। मैं तो आपके बीच में सिर्फ इसलिए बैठा हूँ कि आप अपने दिल की कहो कुछ। तुम्हारी कोई सुनने ही वाला नहीं है, सब तुम्हें आके सुनो सुनो सुनो। कोई तुमसे कुछ पूछता ही नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग चल रही है। और फिर तुम भी बस सुन सुन के सुनने ही वाले बनेंगे। बस सुना जाओ जी, नहीं प्रश्न पूछो कि साहब अनुभूति के लिए क्या करें, तत्व विचार कैसे करें। तो भैया, जो वस्तु का स्वरूप आपने शास्त्रों से समझा है ना, आगम का सेवन किया है, जो परपर गुरु के उपदेश से सुना है, तर्क युक्तियों से उसका विचार करो, लगाओ तर्क। शरीर और आत्मा अलग अलग है, बैठो शांति से देखो अलग अलग है कि नहीं। लगाओ ताकत, क्या ये मैं शरीर हो सकता हूँ? क्या ये शरीर जो इसमें जो परिणामन हो रहा है कि वास्तव में मेरे अनुसार हो रहा है? क्या ये शरीर के लक्षण और एक अंदर जो बैठा तत्व है उसके लक्षण में अंतर नहीं है? क्या जैसा माई के वैसे ही मैं हूँ? क्या जैसी ये पुस्तक है वैसे ही मैं हूँ? क्या जैसी ये दीवार है वैसे ही मैं हूँ? नहीं, अंदर है। मेरे अंदर कोई ऐसा है जो प्रति समय जान रहा है। देखो, एक कंसेप्ट पे आओ, फिर दूसरा कंसेप्ट पे आओ कि अंदर चला गया तो अंदर जाके देखता हूँ तो मुझे अपना ये राग द्वेष विकल्प दिखाई देते हैं। ये राग द्वेष जो विकल्प हैं, इनके बारे में आचार्य कहते हैं कि ये आश्रव है और साथ में इसका लक्षण आकुलता बताते हैं। तो इस राग द्वेष में आकुलता होती है, फील करो क्या होती है, दिख रही है, आ रहा है। जब भी राग उत्पन्न होता है शांति खो जाती है, अशांति की फीलिंग आती है। जब भी द्वेष होता है शांति खो जाती है, अशांति की फीलिंग आती है। ये भी लक्षण मिल गया।
कि राग देश महादुख रूप है। ये तो आश्रम है, ये आश्रम की पहचान हुई। आगे चलो, फिर आचार्य भगवंत कहते हैं और अंदर जाके देखो। अब क्या दिख रहा है कि आश्रम को पार करते ही इस आश्रम को जानने देखने वाला एक कोई ज्ञान स्वभाव दिख रहा है। ये जो ज्ञान स्वभाव दिख रहा है इसे आचार्य भगवान आत्मा कहते हैं। इसका मतलब आत्मा तो अंदर है, क्योंकि आत्मा का लक्षण मिल गया। कहो, फिर आचार्य कहते हैं कि यही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है। रुक जाओ, क्षण भर के लिए रुक जाओ। फिर आचार्य कहते हैं कि ज्ञान दर्शन से बना हुआ जो तेरा अखंड चैतन्य पिंड है, तो ज्ञानानंद स्वभावी जीव है, इसमें आनंद है कि नहीं? सब आनंद तो नहीं दिखता। कि देखो ध्यान से, जब तुम ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करते हो, जब केवल अपने को आत्मा देखते हो, तो क्या तुम्हें किसी प्रकार की कोई आकुलता होती है? किसी आकुलता का वेदन होता है? नहीं होता। फिर कैसा वेदन होता है? शांति का वेदन होता है। ऐसा लगता है सब आकुलता चली गई, तो बस यही तो आत्मा का आनंद है। आकुलता का चले जाना, निराकुलता हो जाना, शांति हो जाना, यही तो आनंद है आत्मा का। ओह, यही मेरा स्वरूप है। ऐसा बैठ के, ऐसा शांत होकर बार बार पुनः पुनः गहरे तत्व विचार से आत्मा की प्रतीति करना, आत्मा की रुचि करना, फिर यही धीरे धीरे हमारे श्रद्धा में उतरती है, यही हमारे मिथ्यात्व का नाश करती है, यही हमें आत्मानुभूति से संपन्न करती है। इसी प्रक्रिया से गुजरना, इसका नाम तत्व विचार है।